नमस्कार। आजकल ना स्क्रीन टाइम कम करके मूड कैसे ठीक रखें, ये एक बड़ा सवाल है। हाँ बिल्कुल। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। मतलब कुछ आसान एकदम नेचुरल तरीकों से डोपामाइन कैसे बढ़ाएं ताकि थोड़ा बेहतर महसूस हो। सही। और इसके लिए हमने एक लेख देखा, स्वाभाविक डोपामाइन से खुशी का मार्ग। उसी के कुछ हिस्सों पर बात करेंगे। हाँ, और उस लेख की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कौन सी? कि हमारा दिमाग शायद टूटा हुआ नहीं है, उसे बस असली खुशी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। तो आज का मकसद है वो 4 आसान रोज की आदतें समझना जो इसमें मदद कर सकती हैं बिना किसी स्क्रीन के। बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला तरीका सुनने में तो बहुत ही आसान है, सुबह की धूप लेना। हाँ लेख में लिखा है बस 10 से 20 मिनट। इसमें क्या खास बात है भला? देखिए, ये छोटा सा टाइम भी ना काफी पावरफुल हो सकता है। अच्छा। जानकारी ये कहती है कि सुबह की धूप सीधे हमारे ब्रेन के डोपामाइन सिस्टम को एक्टिवेट करती है, ओके। जिससे फोकस बढ़ता है, मूड अच्छा होता है और हमारी बॉडी क्लॉक भी सेट होती है। तो दिन भर थोड़ी ताजगी रहती है। अरे वाह, मतलब 10-20 मिनट में इतना सब कुछ, ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो धूप की बात हो गई, अब आते हैं बॉडी मूवमेंट पर, शारीरिक गतिविधि। लेख में कहा गया है कि 20-30 मिनट तेज चलना या स्ट्रेचिंग या शायद थोड़ा डांस भी। इसका क्या असर होता है? देखिए, फिजिकल एक्टिविटी तो एक तरह से मल्टीटास्कर है। अच्छा, कैसे? जब हम हिलते डुलते हैं तो सिर्फ डोपामाइन नहीं निकलता, और क्या? एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, ये सब मूड अच्छा करने वाले केमिकल्स हैं। हम्म। एंडोर्फिन से खुशी महसूस होती है, दर्द कम लगता है। सेरोटोनिन मूड को स्टेबल रखता है। हाँ। और डोपामाइन तो है ही मोटिवेशन के लिए। और ये सब मिलकर फिर? ये सब मिलकर जो स्ट्रेस वाला हार्मोन है ना, कॉर्टिसोल, उसे कम करने में भी मदद करते हैं। क्या बात है, मतलब एक तीर से कई निशान है। हाँ, कुछ वैसे ही समझ लीजिए। तीसरा तरीका थोड़ा अलग है, रोज छोटे छोटे लक्ष्य बनाना और उन्हें पूरा करना। हाँ, ये दिलचस्प है। ये सुनने में शायद उतना सीधा ना लगे। हाँ, ये काम कैसे करता है? यहाँ ना दिमाग का एक बड़ा मजेदार पहलू है। लेख इसे सेल्फ रिवॉर्ड लूप कहता है। सेल्फ रिवॉर्ड लूप मतलब? जब हम कोई छोटा सा डुएबल काम, जैसे मान लीजिए बिस्तर ठीक करना या एक जरूरी ईमेल भेज देना, तय करते हैं और उसे कर लेते हैं ना, हाँ। तो दिमाग हमें इनाम देता है, डोपामाइन रिलीज करके। अच्छा। तो हर छोटी जीत पर एक छोटा सा डोपामाइन बूस्ट। बिल्कुल। और यही छोटी छोटी जीतें हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती हैं, काबिल महसूस कराती हैं। ये तो बढ़िया है, मतलब बड़ी चीजों के पीछे भागने के बजाय रोज की संतुष्टि। एग्जैक्टली। ठीक है, और इस लिस्ट में चौथा और आखिरी तरीका है प्रकृति में समय बिताना, नेचर टाइम। हाँ। और हैरानी की बात यह है कि लेख कहता है रोज सिर्फ 5-10 मिनट बाहर रहना भी काफी है। क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। कम समय में भी प्रकृति का असर गहरा हो सकता है। पर कैसे, बस 5-10 मिनट में? देखिए, बाहर की ताजी हवा, धूप जो फिर से आ गई, और वो हरा भरा माहौल, इनके संपर्क में आने से डोपामाइन और सेरोटोनिन दोनों को बूस्ट मिलता है। ओके। और साथ ही, जैसा हमने पहले कहा, कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन कम होता है। तो शहर में रहने वाले भी इसका फायदा उठा सकते हैं, बालकनी में पौधे देखकर या पार्क में थोड़ी देर टहलकर? बिल्कुल। बालकनी में खड़े होकर पौधे देखना या पास के पार्क में बस कुछ मिनट बिताना भी काम कर सकता है। तो कुल मिलाकर ये 4 तरीके हो गए: सुबह की धूप, थोड़ी हलचल या मूवमेंट, छोटे लक्ष्य पूरे करना और प्रकृति के साथ कुछ पल। हाँ, ये सभी बिना स्क्रीन के आसान और नेचुरल तरीके हैं मूड को बेहतर बनाने के। बिल्कुल, और ये हमें याद दिलाता है कि खुशी और मानसिक शांति के लिए शायद हमें हमेशा बाहरी जटिल चीजों की जरूरत नहीं है। हमारे जो बेसिक शारीरिक जरूरतें हैं और प्रकृति से हमारा जो जुड़ाव है, वो अपने आप में बहुत शक्तिशाली हो सकता है। सही कहा। तो आज की इस बातचीत को अगर समेटें तो हमने 4 सीधे साधे तरीकों पर ध्यान दिया: सुबह की धूप, थोड़ी कसरत, रोज के छोटे लक्ष्य हासिल करना और प्रकृति में कुछ समय बिताना। हाँ, जो डोपामाइन को कुदरती तौर पर बढ़ाने में मदद करते हैं। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम, जरूर, कि क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी खुशी का कनेक्शन इन आसान रोज की शारीरिक क्रियाओं और नेचुरल माहौल से कहीं ज्यादा गहरा हो, बजाय उन डिजिटल चीजों के जिन पर हम आजकल इतना निर्भर हो गए हैं? हाँ, ये अंदरूनी कनेक्शन असल में कितना मायने रख सकता है। ये सोचने वाली बात है। So this video is presented by Council India. Follow us for more daily mental health tips and psychology updates. Thank you.